एक औरत रेस्ट करने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक वो वहीं फ्रीज हो गई। उसका पति इसका आदी हो चुका था। उसने चुपचाप पत्नी पर कंबल डाला और लाइट ऑफ करके सो गया। असल में इस टाउन के सभी लोगों की लाइफ का रिदम पहाड़ी पर बनी एक विंडमिल कंट्रोल करती थी। जब विंडमिल नॉर्मल स्पीड पर घूमती सब नॉर्मल रहता, पर जैसे ही वो रुकती सब लोग स्टैचू बन जाते, बिल्कुल पॉज बटन की तरह। और जब वो फास्ट घूमने लगती तो लोग इतने क्रेजी स्पीड से काम करते कि महीनों का कंस्ट्रक्शन एक रात में पूरा हो जाता। पूरा टाउन एक मशीन जैसा था और हर कोई उसका एक पार्ट। एक दिन बिजली कड़की और विंडमिल का एक पार्ट टूटकर शाओ कुन के पास गिर गया। उसी पल उसकी आंखों के सामने से धुंध हट गई और उसका कॉन्शियसनेस जाग गया। लेकिन बाकी सब अभी भी किसी रोबोट की तरह कंट्रोल हो रहे थे। बारिश के बाद जब विंडमिल रुकी और टाउन के लोग फ्रीज हुए, तब शाओ कुन ने रास्ते में एक लड़की को देखा और उसे उठाकर अपने घर ले आया। जब विंडमिल फिर घूमने लगी और लड़की की नींद खुली तो उसे शाओ कुन से लव एट फर्स्ट साइट हो गया। दोनों साथ रहने लगे, पर विंडमिल का साया अब भी उन पर था। कभी कभी खाना खाते वक्त वो लड़की सडनली वर्क मोड में चली जाती और प्लेट उठाकर ले जाती। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग तब होता जब रात को दोनों क्लोज आने वाले होते और विंडमिल रुक जाती। पत्नी बेड के पास ही फ्रीज हो जाती और शाओ कुन को अकेले रात काटनी पड़ती। 3 साल बाद एक सुबह शाओ कुन का सब्र टूट गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहाड़ी पर चढ़ गया उस विंडमिल को खत्म करने के लिए। विलेजर्स उसे रोकना चाहते थे, पर विंडमिल रुकने की वजह से वो हिल नहीं पाए। शाओ कुन ने अपनी पूरी भड़ास उस विंडमिल पर निकाल दी। जब वो लास्ट पिलर तोड़ने वाला था तभी विंडमिल फास्ट घूमने लगी और सब लोग नॉर्मल होकर उस पर टूट पड़े। वो लोग उसे खाई से नीचे फेंकने ही वाले थे कि तभी विंडमिल पूरी तरह टूटकर नीचे नदी में गिर गई। पानी के बहाव से विंडमिल के ब्लेड्स एक स्टेबल और स्मूथ स्पीड में घूमने लगे। उसी पल विलेजर्स की सालों पुरानी पाबंदी खत्म हो गई और सबका दिमाग ठीक हो गया। शाओ कुन की जान तो बची ही, साथ ही वो टाउन का सबसे फ्री इंसान बन गया। अब वो लड़की भी हमेशा के लिए उसके साथ थी, बिना किसी कंट्रोल के।